आज की अगर रिलायंस के काम की बात करें, एंट्री पॉइंट हमारा 1220 के ऊपर था, जहां से 8 पॉइंट के आसपास का इसने अपमूव लगाया, लगभग लगभग 28 के आसपास, और वहां से नीचे आके कॉस्ट टू कॉस्ट यानी कि लगभग लगभग 1216 के आसपास इसने क्लोजिंग करके दिखाई है। तो ऑल ओवर अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस जाने का तो मतलब नहीं है, हाँ टाइम ने अगर आपको मारा हो तो वो फिर अलग ही मैटर करता है। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट हटाते हैं और बात करते हैं अगर आज के काम की, आज रिलायंस ने क्या ही करके दिया है, तो बहुत ज़्यादा गंदा काम इसने आज की डेट में करके दिखाया हुआ है। बात करें अगर मॉर्निंग में, निफ्टी काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा था। एक टाइम था जब ये लगभग 200 पॉइंट के आसपास का गेन पे था, और यहाँ पे अगर रिलायंस की बात करें तो बहुत ही गंदा काम इसने आज की डेट में किया हुआ है। मॉर्निंग में भी अगर देखोगे, एक छोटा सा टिप लगा के यहाँ पे इस रेंज में काम कर रहा था, और वही उसी को इसने माइनस में कन्वर्ट किया और लगभग लगभग कॉस्ट पे इसने क्लोजिंग जो है वो करके दिखाई हुई है। तो आज भी यहाँ पे रिलायंस की तरफ से कोई बड़ा गेन देखने के लिए नहीं मिला है, बहुत ही ज़्यादा गंदा काम आज की डेट में भी इसने करके दिखाया हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आने वाले कुछ दिनों की। तो आज है थर्सडे का दिन, निफ्टी की एक्सपायरी थी, वीक ओवर हो चुका है, तो वीक ओवर होने वाला है, यानी कि कल के दिन होने वाला है वीक ओवर। तो यहाँ पे वीकली कैंडल देख लेते हैं एक बार। यहाँ देखेंगे सबसे पहले वीकली कैंडल क्या प्रेजेंट कर रही है, यहाँ देखो। अभी अगर बात की जाए कि वीकली कैंडल क्या दिखा रही है, तो एक नेगेटिव एक्टिविटी यहाँ पे दिखा रही है कि हाँ सेलर्स ने अटैक किया, नीचे से थोड़ा सा बायर्स ने अटैक किया हुआ है, बट बहुत ज़्यादा माइनर सा। अब अगर यहाँ पे बायर्स को कंट्रोल करना है सिचुएशन को, तो कल के दिन एक अच्छा मूव यहाँ पे होना चाहिए, और एटलीस्ट इसकी क्लोजिंग जो है वो 28 और 32 के ऊपर यहाँ पे कहीं होनी चाहिए इस रेंज में, सो दैट कि यहाँ पे प्रेजेंट हो कि सेलर्स नीचे लेके गए, बट बायर्स ने लास्ट मोमेंट पे आके एक अच्छी कैंडल के साथ इसने क्लोजिंग जो है वो करवा पाए हैं। बट अभी भी अगर सेलर्स के पास हाथ में है सिचुएशन वैसे, तो अगर ये और नीचे ले जाना जाए तो एक अच्छी क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे 1200 के आसपास कुछ देखने के लिए मिल सकती है। अच्छा, एक और चीज़, आज है थर्सडे का दिन। अब नेक्स्ट वीडियो जो है एनालाइज वीडियो आपको नेक्स्ट वीक यानी कि या तो संडे को मिलेगी या फिर ट्यूसडे के आसपास कुछ मिलेगी। तो 3-4 दिन के लिए मैं भी यहाँ पे मार्केट से ब्रेक ले रहा हूँ, आपसे भी कहूँगा, क्योंकि मार्केट में कुछ इतना कुछ खास बचा नहीं है। तो जब तक मार्केट यहाँ कुछ नहीं दे रहा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कहीं और से कुछ लेने की कोशिश करते हैं। वीकली कैंडल की अगर बात करें, 4% के आसपास का इसने डिप आज की इस वीक में लगाया हुआ है। इस वीक की कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, 4% के आसपास का यहाँ पे इसने डिप लगाया हुआ है। यहाँ से अगर कन्वर्ट होकर ऊपर की तरफ इसकी क्लोजिंग कुछ 30 के ऊपर हो जाती है, तो फिर एक अच्छा मैसेज जा सकता है बायर्स के लिए। अदरवाइज यहाँ तो एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने के लिए मिल रहा है, और अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो यहाँ देखना, ये पॉइंट है ना, ये यहाँ से एक बाइंग आई थी, नेक्स्ट यहीं पे नीचे आया, सपोर्ट बनाई, फिर नीचे आया, सपोर्ट बनाई, और फिर नीचे आके इसी रेंज को टेस्ट कर रहा है। यानी कि अगर ये रेंज ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो मोमेंटम पकड़ने को मिलेगा इसका, वो यही लेवल 1120 के आसपास कुछ देखने को मिल जाएगा, मतलब 100 पॉइंट के आसपास, 100 पॉइंट और यहाँ पे आपको डिप जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। राइट, आते हैं डेली चार्ट पे। यहाँ देखेंगे डेली चार्ट, कैंडल क्या कह रही है, कुछ नहीं कह रही, कैंडल कुछ भी नहीं कह रही। जिस तरह का यहाँ पे टेस्ट था, नीचे की तरफ आया, सपोर्ट टेस्ट किया, अच्छा बाउंस आना चाहिए था, एक अच्छा बाउंस आके 44 को टेस्ट करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। तो ये भी एक नेगेटिव इंपैक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से हो सकता है कि एक नेगेटिविटी आपको देखने के लिए मिले, या तो फ्राइडे के दिन यानी कि कल के दिन, या फिर हो सकता है मंडे के दिन एक बड़ा कैंडल आपको नेगेटिव होता हुआ नजर आए। आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। यहाँ देखेंगे 15 मिनट का चार्ट क्या कह रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेटर सिचुएशन आपको समझ आएगी। देखो, एक छोटी सी रेंज बनाई, ब्रेक किया, फिर एक छोटी सी रेंज बनाई, ब्रेक किया, फिर एक छोटी सी रेंज बनाई, ब्रेक किया। अब यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो छोटी सी एक रेंज बनाई, उसको भी ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है, नेगेटिव, पहली चीज़। दूसरी बात, अगर मैं आपको ये बोलूँ रीसेंट टॉप, रीसेंट बॉटम 50% यहाँ कहीं इस रेंज में बैठेगा, बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। अगर बोला जाए ये रीसेंट टॉप, ये रीसेंट बॉटम 50%, यही रेंज है, ये रेंज देख रहे हैं, ये रेंज जहां से इसने रिजेक्शन फेस करके नीचे जाना शुरू किया है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो छोटे से एक रेंज का भी 50% जो फिबो है उसका भी रिजेक्शन फेस करके नीचे जाता हुआ वही दिखाई दे रहा है। अभी अगर मैं बोलूँ आपको ये बायर्स की बाइंग के लिए कहाँ एक्टिव हो सकता है, अभी के अगर हालात देखें यहाँ पे, अभी तो आपको भी वैसे भी नजर आ रहा होगा, जैसे कि हम हेड एंड शोल्डर, याद होगा आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में हम हेड एंड शोल्डर ऊपर की तरफ देख रहे थे, कैसे यहाँ पे एक हेड ये शोल्डर था, ये एक हेड था, यहाँ पे अगर कन्वर्ट करता तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन हो सकता था, बट इसने नीचे निकलना शुरू किया। अब अगर यही चीज़ मैं आपको नीचे बोलूँ कि नीचे की तरफ भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, कैसे
यहाँ देख सकते हो ये एक हेड है, ये एक शोल्डर है, सॉरी ये एक शोल्डर है, यहाँ एक हेड है और यहाँ पे एक शोल्डर, इस तरह से कुछ ट्रिपल बॉटम कह सकते हो। जो भी कोई पैटर्न आपको कहना हो, ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ऑल ओवर नेगेटिव ही इंपैक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब पॉइंट पे आते हैं, कल के दिन फ्राइडे के दिन क्या लेवल हम यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं कि जहाँ से हमें एक बढ़िया रैली नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकती है। सबसे पहले आज का बॉटम पकड़ लेना, आज का बॉटम यानी कि 11 ठीक है। नीचे निकलते ही शॉर्टिंग, पहला टारगेट यहाँ पे 1200, दूसरा टारगेट यहाँ पे अभी तक का जो लो लगा है इसका 1193, ये हमारा दूसरा लो होगा। 1211 शॉर्टिंग करना है यहाँ, निकलते ही शॉर्टिंग करनी है, ये ध्यान रखना। बात करते हैं ऊपर की। अभी अगर देखा जाए, मैं आपको यहाँ पे एक पैटर्न बताता हूँ, देखना ये एरिया आप नोट करना, ये वाला एरिया यहाँ पे क्या था लास्ट अगर देख रहे होंगे, रिजेक्शन, सपोर्ट, ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन के बाद रिजेक्शन फेस किया, नीचे निकल रहा है। अब अगर मैं बोलूँ आपको बाइंग कहाँ हो सकती है, बाइंग के लिए हमारे पास वेट है काफ़ी अच्छा, और ये वेट है हमारा 28 के ऊपर कहीं। अगर कल की रेट में 28 के ऊपर निकलता है, यानी कि इस लेवल के ऊपर निकलता है, देन यहाँ पे कोई बाइंग एक्टिविटी हम देख सकते हैं। अदरवाइज अभी फिलहाल कोई बाइंग एक्टिविटी होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हर चीज़ नेगेटिव इंपैक्ट ही कर रही है। अगर इसे डबल बॉटम पैटर्न भी फॉर्मेशन करना है तो इसके लिए ये जो इसका नेकलाइन है इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। तो बाइंग किसी भी बाइंग की तरफ कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे 28 के ऊपर ही हो सकती है, नीचे की तरफ 11 के नीचे एक अच्छी मोमेंटम पकड़ने का मौका मिल सकता है। टारगेट की बात की जाए तो फिलहाल के लिए अगर ऊपर निकलता है तो 44 हमारा पहला टारगेट होगा और 61 हमारा दूसरा टारगेट होगा, इससे ज़्यादा की उम्मीद करना भी मत। नीचे के लिए अगर ये आने वाले टाइम में 1200 को ब्रेक करके 1193 को दोबारा टेस्ट करने जाता है तो फिर यहाँ पे हो सकता है एक बड़ी कैंडल में ही आपको 4 से 5% के आसपास लूज करता हुआ दिखाई दे जाए। देखते हैं बाकी कल के दिन और आने वाले वीक में ये किस तरह से काम करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक यू।